अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज़ की तीमारदारी करना, जनाजे के लिए जाना, दावत कबूल करना और छींक का जवाब देना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। रिमाइंडर थ्योरम। इफ़ अ पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। इसको थोड़ा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमें ये वैल्यूज़ दी है, इसको हम लेट करते हैं कि लेट p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल हमें दिया गया 3x क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, और जो हमें p ऑफ x दिया गया है और डिवाइडेड बाय कहा जा रहा है x माइनस 2, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है बेसिकली हमने इस 2 की वैल्यू को इस x में रिप्लेस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, 2 का क्यूब माइनस 10, 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6, 3, 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, 13 इंटू 2 माइनस 6, 8 3 ज़ार 24, 10 4 ज़ार 40, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 26 माइनस 6। ये दो प्लस वाली हैं, इनको प्लस कर लें। 24 प्लस 26 ये आपके पास आ जाएगा 50, और 40 माइनस 6 ये आ जाएगा 46। 50 में से 46 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, 10 रिमाइंडर इक्वल टू 4, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2, सेम तरीका कार के लेट p ऑफ x हम सपोज करेंगे। p ऑफ x हमें गिवन है कि p ऑफ x आपके पास आ गया है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, और यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो बस जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन में x आता है वहाँ पे हम इसको 1 बाय 2 पुट कर देंगे। p ऑफ x की जगह ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 बाय 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 बाय 2 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 4, 1 बाय 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब आपके पास आ गया 8, माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम 2 एलसीएम ले लें तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो 6 प्लस 1 7, 7 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 बाय 2, और यही हमारा आंसर है। हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3 बाय 2। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3, वही तरीका कार के लेट p ऑफ x आपके पास आ जाएगा 6x पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x प्लस 2, और डिवाइडेड बाय वो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपके पास जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x आता है वहाँ पे आप माइनस 2 पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 की पावर 3 माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 6। देखें ब्रैकेट के अंदर माइनस है लेकिन बाहर पावर इवन है, तो इतना याद रख लें, अगर माइनस हो और बाहर पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो और बाहर पावर ऑड हो तो इस माइनस को हम लिखते हैं। तो ये माइनस तो पहले ख़त्म हो जाएगा, 2 पावर 4, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 प्लस 2। ये देखिए माइनस है और बाहर पावर ऑड है, तो पहले इस माइनस को एज इट इज़ लिख लेंगे।
अब हम निकालेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8 माइनस इंटू -2 और +2, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 96 प्लस माइनस 8 2 ज़ार 16 माइनस +2 और +2, तो ये आपके पास आ जाएगा 96 प्लस 98 100 माइनस 16 और ये आपके पास आ जाएगा 84 10 रिमाइंडर इज़ 84 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4 लेट करेंगे सबसे पहले कि लेट पी ऑफ एक्स, वो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 6, ये आ जाएगा 3 प्लस 4x माइनस 10 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2, यानी जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आप 1/2 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा p -1/2 इज इक्वल टू 2 -1/2 प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4 और x की जगह आ जाएगा -1/2 माइनस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो रही है कि यहाँ पर आपके पास प्लस नहीं माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। इस 2 को इस 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा -1 -1, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा क्यूब प्लस 6 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 3 -2 माइनस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 में से 2 निकालेंगे 1 माइनस 10, तो 2 का क्यूब पावर 8 है तो माइनस लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 10, तो पहले माइनस वालों को ऐड करें, 10 प्लस 8 18 और प्लस 6, 18 में से 6 निकालेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 12, जो रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना था तो वो आपके पास है -12 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 5 वही तरीकाकार, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट पी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 और डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। तो अब आपके पास जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x आता है वहाँ पे आप -2 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब -3, x की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 माइनस 14, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास -8 आ जाएगा, -3 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 इंटू -2 माइनस 14, तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12 प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 और ये आपके पास आ जाएगा -14। को ऐड करें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -42। तो हम ये कह सकते हैं जो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना था वो आपके पास आ गया -42। तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर लेट पी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर -4k x -4k का स्क्वायर, और एक चीज़ और है कि गिवन दैट x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -2। और जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन में p ऑफ x में 2 आता है x आता है वहाँ वैल्यू पुट कर दें। यहाँ आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर -4k इंटू -2 -4k का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8k -4k का स्क्वायर 4 3 ज़ार 12 प्लस 8k -4k का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए।
तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 2k - k का स्क्वायर। और अगर इस वैल्यू को मैं अंदर शिफ्ट कर दूँ, ये आ जाएगा k का स्क्वायर + 2k इधर आके -2k + 3 तो जाके -3 = 0। और अगर मैं यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा, देखें आ जाएगा 3 1s are 3 और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ k का स्क्वायर -3k + k - 3 = 0। k कामन करेंगे आ जाएगा k - 3 + 1 कामन करेंगे तो k - 3 = 0। ये आपके पास आ जाएगा k - 3 और k + 1 = 0। तो यहाँ से फिर हम यूँ कर सकते हैं, इसको ज़रा मिटा देता हूँ। और फिर अगर हम यूँ कर लें कि k - 3 = 0 और k + 1 = 0, तो ये -3 तो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा k = 3 और आ जाएगा k = -1। तो हमने जो k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था तो वो हमने कर लिया है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 वही तरीकाकार। सबसे पहले हम लेट करेंगे p(x) आपके पास आ जाएगा x³ - kx का स्क्वायर + 11x - 6। और हमारे पास गिवन दैट कि x - 1 इज़ अ फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि x - 1 = 0 और x = 1। बस p(x) में जहाँ जहाँ x आता है वहाँ 1 पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा p(1) = 1 का क्यूब - k × 1 का स्क्वायर + 11 × 1 - 6। 1 का क्यूब ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा k 1s are k, 11 1s are 11 - 6। तो पहले प्लस वाली वैल्यूज़ को करें, 11 + 1 12 - k - 6। 12 में से 6 निकालेंगे, आ जाएगा 6 - k और इस -k को आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा k = 6। यही हमारा आंसर था और यही हमने फाइंड करना था। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स के सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो देख सकते हैं। आखिर में एक प्लेलिस्ट लगा दी गई है, प्लेलिस्ट में आप जो भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिर में एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि अगर रास्ते में कोई आप ऐसी चीज़ देखें जिसको साइड पे करने से दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी तो उसे ज़रूर साइड कर दें। बेशक वो कोई पत्थर है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे तो आप उसे साइड पे रख दें। इससे आपको भी भलाई मिलेगी और कोई नुकसान से बच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।